ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है। अब देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है ये, साइन ए बराबर 3/4 क्या है। तो सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे एक, ठीक है, जिसमें ये यहां ए रख रहा हूं, यहां बी रख रहा हूं और यहां सी। मैक्सिमम अपने केस में थीटा को यही मेजर करो। अगर प्रश्न के अंदर डायग्राम दे रखा है और फिर पूछे कि सी एंगल साइन सी क्या होगा, तो एक अलग मैटर है। अगर आप खुद से बनाना है तो थीटा को यहीं पर रखो, ठीक है। उससे क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हारी। आई बात समझ। तो साइन क्या होता है, 3/4 है अगर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, इसका मतलब कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ 3 है और हाइपोटेनियस की लेंथ 4 है। तो 3, 4 और 5 मत कर देना। यहां पर अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला नहीं वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और बेस अपन को निकालना है। ये कितना हो 16, 9 बी स्क्वायर, 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाए 16 माइनस 9 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और बी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट का 7। ये हो गया अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 क्या आ गई, बेस आ गया। अब निकालना क्या है, कॉस ए निकालना है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, मतलब आधार बटा कर्ण होती है। तो आधार यहां पर कितना आया अपने पास 7 अंडर रूट 7 और tan ए की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो लंब की वैल्यू है 3 और आधार है अंडर रूट 7, ये अंडर रूट 7। ये हो गया तुम्हारे प्रश्न संख्या 3 का हल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की देखो सॉल्यूशन। यहां पर 15 कॉट ए बराबर 5 दे रखा है, फ्रैक्शन नहीं दे रखी है, एक जनरल इक्वेशन दे रखी है। देखो 15 कॉट ए बराबर कितना है, तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो आगे वाले के क्या चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो 15 देखो 5 और 15 ही है ना, देखो ढंग से 8 दे रखा है ना बराबर, सॉरी प्रश्न के अंदर 8 दे रखा है बेटा, बराबर में ढंग से देखो, गलती से लिख दिया 5। तो यहाँ 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8/15, 8/। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ए निकालना, तो ए ये मान लिया और बी और ये। कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan थीटा, कॉट tan थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा ना। तो ये कितना है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू हो गई 8 और परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारे पास 15। तो हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अच्छा साइड में करना पड़ेगा। अरे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू 8 का स्क्वायर और 15 का, अच्छा चलो 15 है, ले लो ये लो 15 और ये लो 8, 225 प्लस 64 कितना होता है 9, 8 और 2, 289 किसका होता है, किसका होता है 17 का होता है। आई बात समझ में, तो हाइपोटेनियस कितनी होगी अपने पास 70। अब क्या निकालना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15/17 और सेक ए की वैल्यू, कॉस क्या होता है पहली बात तो, सेक किसका उल्टा है, कॉस का।
कॉस का रिवर्स है ना, कॉस होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, तो कितना हो जाएगा एच अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 17/8। नोट कर लो दोनों। सॉल्यूशन, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है, सेक की वैल्यू कितनी दे रखी है 13/13/12, कैलकुलेट बाकी अदर्स, बाकी वाले सारे निकालने, बाकी वाले कौन कौन से भाई, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया, बाकी सब की वैल्यू निकालनी। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई अगर सेक थीटा अगर 13/12 है तो कॉस थीटा तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा, 12/13 हो जाएगा। एक तो अपने सॉल्यूशन खत्म हो गया, एक ही झंझट खत्म। अब अगले के लिए अपन बनाते हैं ट्राइंगल, जो कि ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, ए बी सी, ये कितना हो गया थीटा एंगल हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, तो कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा का उल्टा तो होता है, लेकिन कौन सी दो साइडों का रेशियो होता है बी अपॉन एच, हाँ तो पी बोल रहा है, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने बोला था ना 12/13/5, पाइथागोरन ट्रिपलेट, याद नहीं किया होंगे, पता ही नहीं किया होगा घर जाके क्या होते हैं, होते होंगे, हमको क्या है ना, 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है, बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये 169 बात है नहीं, इधर टी स्क्वायर प्लस 144, इधर ट्रांसफर हो गया 169 144 टी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, पी कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब निकाल दो सारे के सारे। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/13, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक कितना हो जाएगा 13/5, टेन थीटा कितना हो जाएगा 5/12 मतलब 5/12, परपेंडिकुलर बेस होता है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, और सेक कोसेक, यहाँ सेक कॉस यहाँ पढ़ाइए, आ गया, नोट कर लो फटाफट, बी की वैल्यू निकालनी है। ये कैसा कुछ, उसमें तो साइन ए साइन क्यू था बराबर है ना, ए बी और सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, और राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री की वैल्यू के बराबर हो, ठीक है। तो क्या दे रखा है cos A बराबर cos B, cos A बराबर क्या दे रखा है cos B दे रखा है, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, A मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या हो जाएगा, तो इस cos A के लिए बेस इसको मानते हुए अपन cos A की वैल्यू क्या मान लेंगे भाई, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, और cos B के लिए वापस बेस यही रहेगा, इसके लिए क्या है बेस अपॉन BC अपॉन AB, ये दोनों बराबर प्रश्न के अंदर दे रखा, क्वेश्चन के अंदर ये दोनों बराबर है, ये दे रखा। अब नीचे वाले AB और नीचे वाले ये आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, AC की वैल्यू जो है वो BC के बराबर आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू के, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, अगर ये दो लाइनें आपस में बराबर होगी तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, कौन सा ट्राइंगल बन गया, जब दो साइडें आपस में इक्वल होती है तो कौन सा ट्राइंगल बनता है, आइसोस्सेलेस, क्या बनता है, नाउ
we can say that triangle ABC is an isosceles triangle. अब यहां पर कह सकते हैं कि भाई एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण एक से अपन ऐसा कह सकते हैं, है ना। अगर समीकरण एक से अगर दो साइडें इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि जब दो साइडें आपस में इक्वल होती है तो उससे बनने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ये वाली साइड इक्वल है, ये साइड, इस दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, इस साइड से ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना, और इस साइड से ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। देन तो एंगल ए बराबर एंगल बी, हैंड्स प्रूफ, नोट करो, हो गया, बस इतना ही है। समझी है ना, तो उसके बाद में ये लिखना है, ठीक है, तो वो हटा दे, इसके बाद में ये लिखना है।